हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 10.2। क्लियर है जी। अब देखो बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रखे हैं उन्होंने? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। सबसे पहले बात की है कि एक एंगल है, किसके बीच है बच्चों? दो टेंजेंट्स के बीच में है। उसे किसके प्रूव करना है? सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। किसके बच्चों? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए सेंटर। देखो बच्चों, स्टेटमेंट देखने में तो बहुत डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, एक डायग्राम बना के समझाऊंगा, फिर आपको समझ लगेगी। ध्यान से देखो क्या बोला गया उन्होंने। एक हमारे पास सपोज ये सर्कल है बच्चों, हम सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। मैं स्केच पेन बच्चे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कलर से डिफ्रेंसिएशन हो सके बच्चे, कौन कैसा कैसा है जी। अब ये हमारा सर्कल है, सपोज ये सर्कल का क्या है बच्चों? सेंटर। उन्होंने क्या बोला है कि दो टेंजेंट्स है। सपोज एक टेंजेंट ये रही हमारी बच्चों, एंड दिस इज अवर सेकंड टेंजेंट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है बच्चों कि टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल, टेंजेंट्स के जो बीच वाला एंगल है, ये देखो द एंगल बिटवीन दी टू टेंजेंट्स, ठीक है जी। ये वाला हो गया सपोज दिस एंगल, ये ग्रीन वाला स्टूडेंट, ठीक है जी। इसको क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है सप्लीमेंट्री। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है किसके? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, देखो ये क्या है, देखो मैं बताता हूं। देखो इसको किसके प्रूव इक्वल करना है जी? उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बच्चे जोड़ रही है। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस लाइन ने क्या किया? इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या किया बच्चों? ज्वाइन किया। इस लाइन द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये लाइन, देखो ये इस लाइन ने सेंटर पे बच्चे ऐसे ही एंगल बनाया जी। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, अपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। कोई भी लाइन सेगमेंट एंगल कैसे बनाती है? सपोज ये लाइन है जी, इसने एंगल बनाएगी इस पॉइंट पे, सपोज ए पॉइंट पे। कैसे बनेगा? दोनों पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ दो, ये हमारा क्या बन गया बच्चों? एंगल। सेम वे से अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे टेंजेंट आके मिली, यहाँ पे टेंजेंट आके सर्कल को मिली। सपोज ये हमारे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट पी। इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन ने जोड़ा और इस लाइन ने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया। देखो बच्चे, इस लाइन ने कहाँ पे एंगल बनाया जी? उन्होंने बोला है सेंटर पे, मीन्स ये वाला एंगल। हमें क्या करना है बच्चों? इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मीन्स हमें इनका सम क्या प्रूव करना है जी? 180। सप्लीमेंट्री तो आपको पता ही है बच्चों, सप्लीमेंट्री का मीन्स हमें इसका सम कितना प्रूव करना है जी? 180। सपोज दिस इज, ये हमारा पॉइंट क्या रहेगा जी? पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट ए, पी, सी एंड क्यू। अब सबसे पहले बच्चों देखो, स्टेटमेंट से डायग्राम तो बन गया। सिंपल था कि दो टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल और एक एंगल जो सेंटर पे बना, किसने बनाया? उस लाइन ने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कर रही है बच्चों? ज्वाइन कर रही है। इन दोनों एंगल्स का हमें क्या प्रूव करना है? सम 180। हम लिख देंगे यहाँ पे, हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले वो लिखेंगे बच्चों, एंगल एक कौन सा? ग्रीन वाला, ये देखो पी ए क्यू, पी ए क्यू प्लस एंगल कौन सा बच्चों? पी सी क्यू, पी सी क्यू। इन दोनों का सम हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? 80। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ लगा कि क्या प्रूव करना है? इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना करना है जी? 180। कैसे करेंगे बच्चों? इजी है। अब देखो ध्यान से देखना एक बार। अब हमारा बच्चे ये देखो, ये हमारी क्या रेडियस है जी? सी क्यू क्या है? रेडियस। सी क्यू इज, सी ऐसे लिखो, दोनों को लिख दो बच्चे, सी क्यू एंड सी पी आर रेडियस। सी क्यू एंड सी पी आर, ये दोनों क्या है बच्चों? रेडियस, ठीक है। हमें पता है कि रेडियस एंड टेंजेंट, ये देखो ये रेडियस है जी, ये क्या है हमारी? टेंजेंट। ये भी रेडियस है, ये क्या है? टेंजेंट। रेडियस एंड टेंजेंट दोनों बच्चों आपस में कितने का एंगल बनता है? उनका 90 का एंगल बनता है। मीन्स ये वाला एंगल भी आपका कितने का रहेगा बच्चों? 90 का। एंड ये एंगल भी कितने का रहेगा जी? 90 का। क्लियर स्टूडेंट्स? कि रेडियस एंड टेंजेंट्स कितने का एंगल बनाएगी? 90। उसको लिखेंगे कैसे? कि ये दोनों हमारी क्या है जी बच्चों? रेडियस है। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी एंड क्यू,
क्या है बच्चों, पी एंड क्यू पे क्या हुआ, सी पी परपेंडिकुलर होगी बच्चे किसके, ए पी के, एंड सी क्यू किसके परपेंडिकुलर होगी बच्चों, ए क्यू के। क्लियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों पॉइंट्स पे ये रेडियस टेंजेंट के क्या होगी जी, परपेंडिकुलर। अब रीज़न क्या है बच्चों, वो आपकी थ्योरम है, रेडियस एंड टेंजेंट आपस में क्या होती हैं जी, परपेंडिकुलर, थ्योरम नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स, विच मीन्स आप इसको नाम दे दो बच्चे, ये एंगल 1 लिख दो, आप इसको लिख दो एंगल 2, विच मीन्स एंगल 1 कितने के इक्वल आ गया बच्चों, 90 के। सेम वे से एंगल 2 भी कितने का रहेगा जी, 90 का। क्लियर स्टूडेंट्स, देखने में तो सब साफ पता लग रहा है कि दोनों 90 के, लिखना ऐसे है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट को मिल रही है, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट को मिल रही है, मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए और एंगल कितने का आ गया बच्चों, 90 का। अब देखो ये हमारा बच्चों सारा क्या है जी, क्वाड्रिलेटरल है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा बच्चों, ए क्यू सी पी, ए क्यू सी पी। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180। सो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल पी ए क्यू, ये वाला एंगल बच्चों पी ए क्यू, प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल कौन सा बच्चों, पी सी क्यू। चारों का सम कितना आ गया जी, 360। रीज़न क्या है जी, क्योंकि एंगल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 360 किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पे पता लगा बच्चों, एंगल 1 ग्रीन वाला एंगल, एंगल 2 एंड दिस एंगल, चारों का सम कितना लिख दिया हमने, 360। अब देखो एंगल 1 हमें पता है बच्चों कितने का है, 90 का, पी ए क्यू हमारे पास नहीं है जी, प्लस एंगल 2 भी कितने का है बच्चों, 90 का, एंड पी सी क्यू भी की वैल्यू हमारे पास नहीं है बच्चों। 90 प्लस 90 कितना रहेगा जी, 180। और क्या बच गया, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू 360। 180 बच्चों इधर क्या है प्लस, उधर में क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सो क्या होगा जी, पी ए क्यू प्लस एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 180। और 360 में से 180 किया बच्चे माइनस कितना रहेगा हमारे पास, 180। मीन्स क्या प्रूव कर दिया हमने, अब यहाँ पे लिख दो बच्चों क्या प्रूव किया, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी सी क्यू कितना आ गया बच्चों, 180। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिखने के बाद बच्चे ये पूरा लिख दिया करो, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, फिर एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सारी लाइन लिख के फिर आप हेंस प्रूव करके, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सम को आपको पता लगा जी कैसे करना था, कि हमने उन्होंने क्या बोला था। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये एक सर्कल था, सर्कल पे दो टेंजेंट आ रही हैं बच्चों। उन्होंने क्या बोला था प्रूव करने के लिए, कि टेंजेंट के बीच वाला एंगल और जो एक एंगल सेंटर पे बन रहा है, कौन बना रही है बच्चों, ये वाली लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ रही है। मीन्स ये वाला एंगल और सेंटर वाले एंगल दोनों का सम हमें क्या प्रूव करना है, 180। उन्होंने कहीं लिखा नहीं है 180, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि दोनों एंगल्स का सम कितना चाहिए, 180 में लिख दिया। सबसे पहले हमने एंगल 1 एंड एंगल 2 को 90 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट्स बच्चों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। मीन्स दीज टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, लिख दिया जी। फिर हमने बच्चे ये क्वाड्रिलेटरल उठाया जी, कौन सा, ए क्यू सी पी। हमें पता ही है चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। एंगल 1 प्लस दिस ग्रीन एंगल प्लस एंगल 2 एंड दिस ब्लैक एंगल, नेम लिखे हुए हैं मैंने, पी ए क्यू एंड पी सी क्यू। चारों का सम कितना, 360। ये 90 के हैं जी, ये इधर प्लस हो रहे उधर क्या गया माइनस। सो पी ए क्यू प्लस पी सी क्यू कितना आ गया बच्चों, 180। मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री, मीन्स सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सम बच्चे अच्छे से समझ लगा हो। ट्राई तो मैंने पूरा किया है जी, ठीक है। हमारे चैनल बच्चों लर्न विद लॉजिक को आप सब्सक्राइब करना जी। यहाँ पे आपको सभी सम्स के बच्चों स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।